नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 6 अक्टूबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि 6 घंटे बाद सोशल मीडिया पर आई रंगत, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेवाएं शुरू, व्हाट्सएप पर आने लगे संदेश, जुकरबर्ग ने माफी मांगी। आपको बता दें कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पर लिखा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर की सेवाएं बहाल हो गई है और सुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूं। मुझे पता है कि अपने प्रियजनों से जुड़े रहने के लिए हमारी सेवाओं पर आप कितना निर्भर हैं। वही फेसबुक ने ट्विटर पर कहा था, दुनिया भर के लोगों और व्यवसायों के लिए के विशाल समुदाय जो हम पर निर्भर करते हैं उसके लिए हमें खेद है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि मामले वापसी पर विचार के लिए केंद्र को अदालत से मिला समय। संचार कंपनियों के खिलाफ 40,000 करोड़ के विवाद को लेकर यह मामला है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ करीब 40,000 करोड़ रुपए के विवादों से जुड़े कानूनी मामले वापस लेने के लिए विचार करने को 17 नवंबर तक का समय दिया है। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, चिकित्सा, शिक्षा और पेशा बन गया कारोबार। केंद्र को नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2021 के पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों को वापस लेने पर विचार करने का एक मौका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में चिकित्सा पेशा और शिक्षा कारोबार बन गया है और अब चिकित्सा शिक्षा का नियमन इस स्तर पर पहुंच गया है कि देश के लिए त्रासदी बन गया है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, सशस्त्र सेनाओं के बीच समन्वय के लिए प्रतिबद्ध है वायुसेना। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मंगलवार को कहा कि भारत के सैन्य संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए भारतीय वायुसेना तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान की पहल के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि इसमें सभी सेवाओं की ताकत और उनकी आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, देश में 209 दिनों में कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के 18,346 नए मामले सामने आए, जिसमें संक्रमण के कुल मामलों की संख्या जो है वो 3,38,53,048 हो गई। 209 दिनों में संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कम होकर 2,52,902 हो गई है, जो कि 201 दिनों में सबसे कम है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, 4 धाम की यात्रा पर लगी रोक हटी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा पर लगाई गई तीर्थयात्रियों की सीमित तादाद पर लगाई गई पाबंदी को हटा लिया है। अब कोरोना नियमों का पालन करने वाले सभी तीर्थयात्री 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। यात्रियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है। इसमें दिया है कि प्रमोशन में आरक्षण को जायज ठहराने के आंकड़े बताए सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। पूछा है, SC/ST के उचित प्रतिनिधित्व न होने संबंधित आंकड़े जुटाने के लिए क्या किया? अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं तो सरकार आरक्षण देने की बात कह सकती है। सरकार ने कहा, प्रमोशन में आरक्षण के मानक तय नहीं होने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, वाहनों का दोबारा पंजीकरण 8 गुना महंगा। अगले वर्ष अप्रैल से 15 वर्ष से पुरानी कार का पंजीकरण होगा 5,000 रुपये। आपको बता दें कि अभी ये रेट है 600 रुपये। वही बाइक का 300 से 1,000 हो जाएगा, ट्रक का 1,500 से 12,500, बस का 1,500 से 12,500 और आयातित बाइक का जो है वो 10,000 नया दर होगा और आयातित कार का 40,000। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने मंगलवार को कहा कि उनका देश किसी भी गतिविधि के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो। उन्होंने यह आश्वासन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ हुई मुलाकात के दौरान दिया। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, 15 हाईकोर्ट के 15 जजों का तबादला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जसवंत सिंह ओडिशा भेजे गए। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सबीना हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भेजी गई। तो 11 हाईकोर्ट में 15 जजों का तबादला किया गया है।
वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लालू यादव से संबंधित है। पटना आना चाहता हूं लेकिन डॉक्टर मना कर रहे हैं। राजस्व सुप्रीमो बोले बीमारी के कारण अभी आराम करने की सलाह दी गई है, स्वास्थ्य में सुधार होते ही पटना आऊंगा। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में 4 और गिरफ्तार। 11 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेजा गया। मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच, कहा पार्टी के लिए नहीं ली गई थी अनुमति। 6000 करोड़ के ड्रग रैकेट में हाईकोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार भी हो गई है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, मूडीज ने सुधारी भारत की साख। रेटिंग एजेंसी ने कहा भारतीय इकोनॉमी और वित्तीय सेक्टर में काफी सुधार हो रहा है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से 836 भारतीय शांति सैनिक यूएन मेडल से सम्मानित। दक्षिण सूडान में शांति मिशन पर तैनात 836 भारतीय सैनिकों को उनकी सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है, इसमें दिया है कि LAC यानी कि जो भारत और चीन के बीच में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, चीन ने तैनाती बढ़ा दी है, भारत भी है तैयार। आपको पता है पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे शांति प्रयासों के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि चीन अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। हाल में LAC के पास सैन्य ढांचे का विस्तार किया गया है। उन्होंने 2 टूक कहा, हम भी तैयार हैं, उनकी तैनाती से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही मिशन मोड में पूरा करना होगा 5.5 लाख PM आवास। बिहार में A और B श्रेणी में बांटा गया जिलों को, समय सीमा तय। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिशन मोड में 5,45,000 आवास पूरे किए जाएंगे। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने मिशन 100% पूर्णता की शुरुआत की है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही पेट्रोल 111 और डीजल 100 के पार पहुंचा। तेल उत्पादक देशों के शीर्ष संगठन ओपेक के मांग के अनुरूप तेल उत्पादन नहीं बढ़ाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के 7 वर्ष के उच्चतम $81 प्रति बैरल पहुंचने से मंगलवार को देश में पेट्रोल की कीमत 25 पैसे और डीजल की 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गई। इससे देश के कुछ शहरों में पेट्रोल पहली बार 111 रुपये प्रति लीटर और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रखंड तक बनेगी प्रबंधन इकाइयां। अपर मुख्य सचिव बोले अनुशंसाओं को लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, पटना दरभंगा से पुणे की उड़ान 14 दिनों के लिए रद्द रहेगी। पुणे एयरपोर्ट पर 16 से 29 अक्टूबर तक होगी रनवे की मरम्मत। यात्रियों को टिकट के पैसे वापस होंगे और यात्रा तिथि बढ़ा भी सकते हैं। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 910 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के अगस्त माह के वेतन भुगतान के लिए 910 करोड़ 69,58,464 रुपए जारी कर दिए हैं। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि पटना समेत 11 जिलों में बाढ़ से हुई क्षति की रिपोर्ट 3 दिनों में तलब। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के DM को दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने 7 जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद की समीक्षा बैठक और ये कहा गया है कि 3 दिनों में जितना भी नुकसान हुआ है इसका रिपोर्ट सौंपे। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, पटना से दिल्ली, मुंबई, शमशाबाद, बेंगलुरु और अमृतसर के लिए नई फ्लाइटें शुरू। विंटर शेड्यूल लागू, 50 की जगह अब पटना से 55 जोड़ी फ्लाइटें जो हैं उड़ेंगी और उतरेंगी। और आपको बता दें कि नए शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से हमने लिया, इसमें दिया है कि 8000 से अधिक पंचायतों में खोले जाएंगे अध्ययन केंद्र। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन की तैयारी हो रही है। पंचायतों में प्रस्तावित अध्ययन केंद्र वहां के पंचायत भवनों में संचालित किए जाने की योजना है। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, 16 दिसंबर से 7 शहरों में आयोजित होगा CTET। आपको बताया कि CBSE सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 में बदले पैटर्न पर 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आयोजित होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।